तो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं फिर से उर्दू कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर से चैप्टर है क्या इसमें, इस चैप्टर से सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने का पूरा चांस रहेगा। अगर आप सब आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप सभी को उर्दू ग्रामर से, उर्दू कवायद से हर एक चैप्टर को कवर करा दूंगा कि आप सभी को बिल्कुल भी दिक्कत ना पड़े बोर्ड एग्ज़ाम में। आप सभी का जो 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें से और कवायद चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा कवायद चैप्टर से, तो मैं हर एक क्वेश्चन को कवर करा दूंगा कि आप सभी को बिल्कुल दिक्कत ना पड़े। इस साल कवायद चैप्टर से, ग्रामर चैप्टर से हर एक क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले ये समझते हैं कि कवायद किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सब ये जानते हैं कवायद किसे कहते हैं। कवायद उसे कहते हैं यानी कि किसी भी भाषा का जो बोलने का जो अंदाज़ होता है, जो लिखने का जो अंदाज़ होता है, ठीक है, जो बोलने का जो नियम होता है, लिखने का जो नियम होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कवायद कहते हैं। ठीक है, तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, कि जब भी मैं अगर इसी तरह से नए वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस चैनल पार। ठीक है, यह VBI क्वेश्चन है। ठीक, हाँ। इसमें ऐसा चैप्टर है कि इसमें से हर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक, हाँ। चैप्टर है क्या इसमें, इस चैप्टर से सभी सवाल को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। दर्ज झेल में इसमें मारफा कौन है। अगर आप सभी को भी आंसर मालूम हो तो आप सभी जल्दी से बताएंगे, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। दर्ज झेल में इसमें मारफा कौन है। ठीक है, तो बताइए तो आप सब। चलो ठीक है, जैसे कि ए में क्या महल, बी में है ताजमहल, सी में है नदी और डी में है क्या पहाड़। दर्ज झेल में इसमें मारफा कौन है। ठीक है, तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का सही जो आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक, ताजमहल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दर्ज झेल में इसमें आला कौन है। ठीक, दर्ज झेल में इसमें आला कौन है। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, इस साल भी इसी से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसमें चैप्टर से दर्ज झेल में इसमें आला कौन है। तो जैसे कि ए में है क्या बाग, बी में है कैफ गिर, सी में है कब्रिस्तान और डी में रमज़ान। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन है। दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन है। ठीक, तो हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बागीचा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है शबीर हुसैन खां जोश में जोश क्या है। शबीर हुसैन खां जोश में जोश क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा, तो सही आंसर सी हो जाएगा, तखल्लुस। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लानत का मुतरादिफ क्या होगा। ठीक है, तो लानत का मुतरादिफ क्या होगा। ठीक, तो लानत का जो मुतरादिफ होगा क्या होगा। हाँ मेरे प्यारा स्टूडेंट, लानत का मुतरादिफ क्या होगा, मुलामत हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, नकल से इस्म फ़ाइल क्या होगा। नकल से इस्म फ़ाइल क्या होगा। ठीक है, तो हाँ पहले क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, नकल से इस्म फ़ाइल क्या होगा। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा, ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा, नकाल। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह हसरता किस तरह का लफ्ज़ है। वह हसरता किस तरह का लफ्ज़ है। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, वह हसरता जो लफ्ज़ है ये किस तरह का लफ्ज़ है। ठीक, तो हाँ क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बी हो जाएगा, फ़दाइया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अबू बकर किस तरह का नाम है। ठीक, तो अबू बकर जो है किस तरह का नाम है। कुन्नियत तरह का नाम है, या फिर खिताब, या फिर लक़ब, या फिर तखलुस। तो अबू बकर किस तरह का नाम है। ठीक, तो हाँ अबू बकर जो नाम जो है किस तरह का नाम है। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जो आंसर होगा, सही आंसर ए हो जाएगा, कुन्नियत की तरह है क्या है, नाम है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ़र्श का फ़ाइल क्या होगा। ठीक, तो फ़र्श का फ़ाइल क्या होगा। तो फ़र्श का जो फ़ाइल होगा, इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक, फर्राश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अहमद के वालिदा तालीम याफ्ता खातून है। इस जुमले में तालीम याफ्ता क्या है। अहमद की वालिदा तालीम याफ्ता खातून है, इस जुमले में तालीम याफ्ता क्या है। ठीक, तो फ़ाइल है, न मफ़ऊल है, न इसमें ज़र्फ़ है, न सिफ़त है। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, अहमद की वालिदा तालीम याफ्ता खातून है, इस जुमले में तालीम याफ्ता क्या है। इस जुमले में तालीम याफ्ता जो है क्या है, यह सिफ़त है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वक्फ़ा का फ़ाइल क्या होगा। ठीक, वक्फ़ा का जो फ़ाइल है क्या होगा। तो वक्फ़ा का फ़ाइल होगा क्या होगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वाक़िफ़। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दर्ज झेल में कुन्नियत की मिसाल तलाश कीजिए। ठीक है, दर्ज झेल में कुन्नियत की मिसाल तलाश कीजिए। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इब्न अली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इस्म मारफा की कितनी किस्म है। इस्म मारफा की कितनी किस्म है। 5 है, ना 7 है, ना 6 है, ना 8 है। तो हाँ इस्म मारफा की कितनी किस्म है। ठीक, तो इस्म मारफा की जो किस्म जो है कितनी किस्म है, 7 किस्म है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, शेर बहार क्या है। शेर बहार जो है क्या है, कुन्नियत है, खिताब है, लक़ब है, तखलुस है, क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर सी हो जाएगा, लक़ब है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दर्ज झेल में तखलुस की निशानदेही कीजिए। ठीक है, दर्ज झेल में तखलुस की निशानदेही कीजिए। शाद, बीमा का खान, बहादुर, सिमा का लड्डू, दीमा का अबू बकर। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर ये हो जाएगा, शाद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन है, अबुल हसन किसकी मिसाल है। तो अबुल हसन किसकी मिसाल है, खिताब है, ना लक़ब है, ना कुन्नियत है, ना उर्फ़ है। तो हाँ क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा, कुन्नियत की मिसाल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है दर्ज झेल में से रुफ़ा की निशानदेही कीजिए। दर्ज झेल में से रुफ़ा की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा, शेख हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, यह क्या है, यह क्या है? इसमें मौसूल है, न माबूद है, न इसमें इशारा है, न इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखिए आप सब। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जाकिर क्या है? तो जाकिर जो है एक क्या है, इसमें फ़ाइल है, न इसमें मफ़ऊल है, न सिफ़त है, न हासिल मसदर है। ठीक, तो हाँ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ए हो जाएगा, इसमें फ़ाइल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गालिब किस इसमें की मिसाल है? तो गालिब जो है ये किस इसमें की मिसाल है? उर्फ़ किया, न तखलुस किया, न कुन्नियत किया, न लक़ब किया। तो गालिब किसकी मिसाल है? तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, गालिब जो मिसाल है किसी तखलुस की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, दर्ज झेल में इसमें ज़र्फ़ कौन है? दर्ज झेल में इसमें ज़र्फ़ कौन है? दरसगा है, न दरस है, न मुदरिस है, न तदरीस है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा, ये क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा, हाँ सही आंसर ये हो जाएगा, दरसगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अहमद कुरान पढ़ता है। ठीक है, मैं अहमद क्या है? अहमद कुरान पढ़ता है, मैं अहमद क्या है? इसमें मफ़ऊल है, इसमें फ़ाइल है, मुज़ाफ़ है, सिफ़त है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा, तो हाँ सही आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, इसमें फ़ाइल है। ठीक है, अहमद। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, दर्ज झेल में इसमें आला कौन है? तो दर्ज झेल में इसमें आला कौन है? किताब है, ना कापी है, ना कलम है, ना कुर्सी है। ठीक है, तो हाँ इनमें से इसमें आला कौन है बताइए तो आप सब। ठीक है, तो हाँ क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर, सही जो आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ कलम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 है, दर्ज झेल में हासिल मसदर कौन है? ठीक है, तो जैसे कि ए में क्या, पढ़ना, दी में पढ़ने वाला, सी में पढ़ाई, डी में पढ़ाने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा, तो हाँ सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, पढ़ाई। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन है? दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन है? किताब है, न कुत्ता बच्चा है, न रिसाला है, न बाग है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर बी हो जाएगा, कुत्ता बच्चा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, शम्सुल उलमा किस इसमें की मिसाल है? ठीक, ये किस इसमें की मिसाल है? कुन्नियत की मिसाल है, ना तखलुस की मिसाल है, ना खिताब की मिसाल है, ये मिसाल है, ना लक़ब की मिसाल है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर सी हो जाएगा, खिताब की मिसाल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, नसीहत से इसमें फ़ाइल बनाइए। ओह क्या क्वेश्चन है, नसीहत से इसमें फ़ाइल बनाइए। तो हाँ क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर सी हो जाएगा, नासिह।